आप मतलब लड़की को अपने खूब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं? बहुत पढ़ाना, जो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, जो पढ़ना चाहे उसको। लेकिन आज उसकी हालत करी रोइए मत, खुदकुशी कर सकती है? नहीं, खुदकुशी नहीं कर सकती। वो बहुत टैलेंट था और माँ बाप की तरफ से छूट मिला हुआ था कि पढ़ो, और मेरा सपना भी माँ बाप का था कि पढ़ा के निकालेंगे, डॉक्टर बनेगा। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह एक मैटर आया था ओखला हेड से कि एक लड़की ने 7 या 8 मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। उसको सुसाइड बता रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सुसाइड नहीं की, किसी ने धक्का दिया है। यहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स सारे मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर ये मैटर है क्या। बताया जा रहा है कि वो लड़की 18 से 19 साल की थी, अभी कोचिंग कर रही थी, और जिस कोचिंग में गई थी उसको छोड़े हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन उस कोचिंग में क्यों गई, क्या उनके फ्रेंड्स ने उनको बुलाया या किस वजह से गई थी, हम जानने की कोशिश करेंगे। उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं, और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है वो भी जानेंगे हम। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हेड पर बाजार में जो एक बिल्डिंग है वहाँ से एक लड़की गिर जाती है, हमने ये खबर चलाई थी, और हमने काफ़ी कोशिशों के बाद उनके जो फादर है लड़की के, उनका पता चला है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर माजरा पूरा क्या था। सर, क्या आपको लगता है कि जो सुबह जो हुआ है केस ये आपकी लड़की के साथ, क्या इसमें कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा कहना यह है, कि लड़की तो पहले नंबर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ती नहीं थी जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है। वो पढ़ती थी श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट हौज खास में। हाँ, 2-3 दिन से उसका तबीयत ख़राब चल रहा था, तो आज वो वहाँ गई भी नहीं है। मैं ऑफिस पहुँचा था तो मिसेज को फ़ोन किया वहाँ से, मिसेज को जो भाई जगा दीजिए, सूफ़ी पढ़ने गई कि नहीं। मेरी बेटी का नाम सूफ़ी है, ये सूफ़ी पढ़ने गई कि नहीं। तो गई है मिसेज जगाने, तो बोलिए जो सूफ़ी बोले तबीयत ख़राब है, ये आज नहीं जाऊँगी। क्योंकि ठीक है, तबीयत ख़राब है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे रात को भी मेरे को बताई थी, देखिए तो पापा सर छो के बुखार तो नहीं आ रहा है। तो हम देखे थे तो बुखार था हल्का फुल्का, तो हम कहे प्रिकॉशन खा लो, यही बात हुई थी। बाकी ठीक थी। मैं सुबह जब ऑफिस निकला तो वो सो रही थी आराम से, और सुबह मैं ड्यूटी गया था, ड्यूटी से वही खबर आया जो पुलिस मिसेज का जो पुलिस वाले ने फ़ोन किया है मेरे को, जो आपकी बेटी ने 6ठे फ्लोर से कूद करके सुसाइड कर ली है। तो पुलिस वाले क्यों कंफर्म कर रहे हैं, इससे भी मेरे को जानना ज़रूरी है। क्या उसने हाँ जो सुसाइड क्यों करा, क्या उन्होंने जांच पूरी कर ली है? आपको क्या लगता है इस केस में? देखिए, मेरी बेटी हार्टली बहुत स्ट्रांग थी, वो इस तरह का कभी सुसाइड अटैम्प्ट नहीं करती थी। हाँ, ये हो सकता है जो वहाँ पे किसी लड़के ने या कोई लड़की ने, उसका जो भी दोस्त रहा होगा, कोई बुलाया होगा, या तो वो किसी बात पे हो सकता है कोई बदतमीजी भी किया होगा, तो कहीं लड़ भी गई होगी। उतना स्ट्रॉन्ग थी जो वो लड़ भी सकती है। किसी ने कोई बुलाया होगा फ़ोन करके, और वो 7वें फ्लोर पे नीचे जो लोग कंडीशन बता रहे हैं, मैं तो बिल्डिंग नहीं देखा हूँ, जो उन्होंने बता रहा है जो शीशे से पैक है ऊपर से नीचे तक, तो छत से ही आदमी गिर सकता है, बीच से तो नहीं गिर सकता। तो ये छत से गिरा है, तो छत का दरवाज़ा खुला रहता है, तो ये मेरी बेटी को कैसे पता है? इसका मतलब किसी को थर्ड पर्सन कोई और है जिसको ये पता होगा जो उसने उसको ऊपर बुलाया होगा, ले गया हो, या धक्का दिया हो, या झगड़ा लड़ाई हुआ, कुछ बदतमीजी। ने आपसे कभी इस तरह की शिकायत की, कोई परेशान कर रहा है मुझे? नहीं, इस तरह का शिकायत तो मेरे से नहीं की है। उनके मदर से की होगी कभी, आपने पूछा? नहीं, मदर से भी करती तो मेरे को घूम फिर करके मेरे पास ही आती खबर। इस तरह का तो कुछ नहीं बताई। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपसे मतलब घर में किसी चीज़ को लेकर कोई आप डांटते हो, पढ़ाई लिखाई हो, कोई दबाव करते हो, ऐसा कुछ तो नहीं है आपकी तरफ से? नहीं, पढ़ने के लिए किसी को नहीं है। पढ़ने के लिए बस यही है कि भाई कोचिंग अगर कोई नहीं जा रहा है तो उसको बोले भाई कोई कोचिंग नहीं हो। लड़के हैं, लड़कियां हैं, गार्जियन सबको कहता है कि अगर कहीं कोचिंग जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो तो स्कूल क्यों नहीं गए, कोई तबीयत ख़राब है क्या, इस तरह का इंक्वायरी सब सारे गार्जियन उस तरह का। वैसे कैसा व्यवहार था, जैसे बहुत से लोग डांटते हैं, मारते हैं बच्चों को? नहीं, इस तरह का कोई व्यवहार नहीं। फ्रेंडली मेरे से रात में आकर के पूछेगी, जिसका फादर किसी भी आदमी, बच्चे का फादर, पेरेंट, अगर वो उस पर ज़्यादा सख्ती करेगा तो बच्चे उससे दूर रहेंगे, डेफिनेटली बात। हम और क्या पढ़ाई कर रही थी बता दीजिए? वो एज उसकी 18 से 19 साल के बीच थी, और जेई की वो तैयारी कर रही थी, जामिया से 12th की थी। 12th करने के बाद उसने बोली कि पापा मैं 1 साल ड्रॉप लेकर के जामिया ये जेई का तैयारी करूँगी, और उन्होंने ही कोचिंग सेलेक्ट की थी। वहाँ पे हम गए थे, देखो वहाँ फीस भरे थे,
अभी भी चल रहा है वहाँ क्लास। क्या बनना चाहती थी? वो उसका था मतलब IIT कंप्लीट करना चाहती थी। आपको कुछ और बनाना था ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं मेरे तरफ से कोई वो पहले इंटर में जब पढ़ती थी तो वो मेडिकल लाइन के लिए गई थी, लेकिन वो बोली मेरे को पापा मेरे को मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है और मेरे को मैथमेटिक्स ईजी लगता है, तो मैं मैथ ही JEE का ही तैयारी करूँगी मैं। अभी क्या हालत है बच्चे की? हालत एज पर डॉक्टर बहुत क्रिटिकल है। कहाँ कहाँ चोट आई है? वो डॉक्टर बोला जो सिर में चोट नहीं है, सिर के अलावा सब जगह चोट है। फ्रैक्चर है पूरा? हाँ पूरा फ्रैक्चर है, फेफड़े भी फट चुके हैं। तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? अभी होली फैमिली है यहीं पर ही एडमिट है। जी। अच्छा, कभी आपने मतलब उसका मतलब फ़ोन चेक किया या कुछ किसी लड़के की कोई मैसेज आया हो या लड़की का कोई मैसेज आया हो कि मतलब हाँ ये इधर हाल फिलहाल से इधर नहीं है कुछ, लेकिन हम इंक्वायरी करते रहते थे जो क्या पढ़ रही है क्या कर रही है, तो इस तरह का कुछ मुझे। अभी आपने फ़ोन चेक किया? लास्ट कॉल किसी? लास्ट कॉल पुलिस वाले ने फ़ोन रखा है, वो किसी और एक अननोन आदमी का नाम बता रहे थे। जो मेरी मिसेज थी, जो मेरी मिसेज थोड़ा सा ये कंडीशन देख करके वो बदहवास हैं। मेरी मिसेज भी खुद बदहवास है और एक मेरा लड़का है, तो वो क्या कुछ नाम बता रहा था, ये कौन है, सबके बारे में पूछा है, तो ये एक नाम है, तो ये बोला जो नहीं ये फैमिली मेम्बर नहीं है, वो पुलिस वाले ही आपको बता सकते। अभी तक वो आइडेंटिफाई हुआ कौन है? अच्छा, वो नहीं। फ़ोन नंबर था फ़ोन में उनके? हाँ उसका नाम के साथ साथ सेफ था। सेफ था नंबर? हाँ तो पता चल सकता हाँ। है कि लास्ट नंबर किसका था? हाँ वो पुलिस वाले ही बता पाएंगे। सर ये बताइए आपकी बच्ची रहती कहाँ पर? हमारे साथ रहती है शाहीन बाग में, शाहीन बाग में रहती है। E ब्लॉक में, E201/1 3rd फ्लोर। तो सर अब आप क्या चाहते हैं? देखिए मेरा ये रिक्वायरमेंट है जो भी है किसकी गलती है, कौन है, क्या है, इसका क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि बच्ची सुसाइड करे? हाँ नहीं, मेरे को ये नहीं लगता सुसाइड कर सकती है। इसमें मेरे को 100% शक है, जो किसी ने बुलाया है, या वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, या किसी तरह का कोई बदतमीजी किया होगा या कुछ, उसको ऊपर से धक्का उक्का दे दिया होगा। अभी तक पुलिस ने क्या बयान दिया सर? पुलिस से मेरे को पुलिस जो ज़बरदस्ती बोल रहा है कि आपकी बेटी सुसाइड किया है अपने तरफ से, क्या पुलिस वाले ने जांच कर लिया है? इस तरह पुलिस ज़बरदस्ती यही बोल रहा है। मैं भी आया था ऑफिस से तो मेरे को यही बोल रहा है, पुलिस यहाँ पे था, यानी पुलिस अपने आप को ये मामले को ख़त्म करना चाहती है, जो इसको सोसाइटी में डाल करके मामला ख़त्म करना है। अच्छा, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इस बिल्डिंग में, तो उसमें आपकी लड़की नहीं पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी, बहुत पहले उसमें एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो अभी बंद है, फाउंटेन कोचिंग, 1-1.5 साल पहले, उसमें पहले वहाँ पढ़ती थी। क्या रीज़न रहा होगा सर, वहाँ क्यों गई होगी अचानक? कोई फ्रेंड ही मेरे को लग रहा है जो वहाँ किसी से, कोई पढ़ने वाला बच्चा है जो मान के चलिए हम वहाँ एडमिशन करा दिए हैं, कोई वहीं पे एडमिशन करा लिया, तो पुराने रिलेशनशिप जो दोस्त हैं हमारे वो तो रहते हैं, तो उसी तरह का उनका कोई लड़की भी बहुत सारे दोस्त थी। लास्ट में बता दीजिए बस कि मतलब आपकी फैमिली में और कौन कौन है, कितने मेंबर हैं आपके? देखिए मेरे पास मियाँ बीवी, 3 लड़का और 1 ही लड़की, एक ही लड़की आपके बाद? और मैं कभी भी फ़र्क नहीं किया जो लड़का है या लड़की है। पढ़ाई लिखाई में, खर्चा पानी में किसी तरह का मैं इसको जहाँ तक पढ़ना चाहती थी मैं इसको सब कुछ करना चाहता हूँ। कभी सर किसी लड़के ने पीछा किया हो, कभी ऐसी बात आपके सामने आई हो, किसी लड़के ने पीछा? नहीं, अगर ऐसा मेरे को नहीं बताई है, अगर वो अपने अंदर जज कर गई होगी तो वो बात अलग है, मेरे को नहीं बताई। आपके नॉलेज में नहीं है? नहीं। आप मतलब लड़की को अपने खूब पढ़ाना लिखाना चाहते हैं? बहुत पढ़ना, जो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, जो पढ़ना चाहे उसको। लेकिन आज उसकी हालत करी जिसने रोइए मत, ठीक है सर, चलिए सर। उम्मीद करते हैं कि लड़की के मामा को हादसा हुआ है सर, क्या लगता है आपको, क्या आपकी भांजी से आप मिलते रहते होंगे? हाँ, क्या मिलते वो खुदकुशी कर सकती है? नहीं, खुदकुशी नहीं कर सकती, वो बहुत टैलेंट था और माँ बाप की तरफ से छूट मिला हुआ था कि पढ़ो, और मेरा सपना भी माँ बाप का था कि पढ़ा के निकालेंगे, डॉक्टर बनेगा, इसके लिए कोई रोक नहीं था। लेकिन ये जो कॉल करके किसी ने बुलाया और उसको 7वीं मंजिल से धक्का दे दिया है। उसका माँ आज घर जाने वाली थी जो जा नहीं पाया, समझ गए ना। और ये पुलिस को मोबाइल उनको बंद करके रखे हुआ है जो लड़की का, और माथा छोड़ के डॉक्टर के ना ये सर छोड़ के सारा फ्रैक्चर है, ब्लड रुक जाएगी तो कोई काम
इंसानियत के तौर पे वो बचाया जा सकता है, न तो नहीं, उम्मीद नहीं है। अच्छा, आपसे जब लड़की मिलती होगी, जी। जब आप कभी मिलते होंगे तो कैसा व्यवहार होता था, हंसी मजाक से जब भी हम घर पे जाते हैं अपने भांजे के पास में, भगनी के पास में, बहन के मिलने के लिए, तो भगनी को देखते हैं कि एनी टाइम पढ़ा हुआ तौर पे रहता है, कोई चीज़ नहीं। कभी भी 12, 1, 2 बजा देते थे पढ़ाई में, तो हम पूछते थे तो बोलता था खाना पानी उसको हम देते हैं बना के, और उसको डॉक्टर का बहुत शौक है। हमने बहुत दुआ किए और अच्छा खुशी सर हुआ। आपसे फ्रेंडली रही होंगी, हाँ। फ्रेंडली रही होंगी, तो कोई ऐसी बात बताइए जो अब आपको लगता हो इस वजह से हो सकता है ये केस, नहीं, अभी शेयर किया हो? अभी जो है उसने कभी ऐसा, माँ बाप की तरफ से एक्चुअली छूट दिया गया कि पढ़ो तुम, कोई बात नहीं, हम पढ़ा के ही निकालेंगे, तुम्हारा जो शौक है हम पूरा करेंगे। पढ़ने की तो बात अलग है जी। सर, पढ़ रही थी, लेकिन ये अचानक जो हादसा हुआ है इसमें आपको कोई लगता है किसी का हाथ होगा? हाँ जी, हाथ कोई है, एंगल है कोई? हाँ एंगल है। वो मोबाइल जिसने कॉल किया बुलाया है, जिसमें उसको कोचिंग करता नहीं था, पहले करती थी, अब वो किस मकसद से बुलाया, कौन इसका दुश्मन है, ये लड़का है या लड़की, इसको हम बता नहीं सकते, लेकिन जांच होगा तभी बता सकते हैं। वहाँ CCTV कैमरा भी है, जो जिम में है, कहाँ है, मैं देखे नहीं है अभी, हम नजर कर आपने रहे पुलिस थे। से क्या मांग की है? पुलिस से हम मांग किए कि जांच करेंगे, और उसके बाद में उसके अंदर में पूरा क्या है नहीं है, वो पुलिस आगे कार्रवाई करे। इससे पहले कब मिले थे भाजी साहब? इनसे में पहले हमने बहुत बिजी रहते हैं सर, तो हम 6 महीना पर आ जाते हैं, 3 महीना में भी आ जाते हैं, अपने हम नजफगढ़ में रहते हैं नजफगढ़ जी, में रहते हैं। और ये शाहीन बाग में रहते हैं। तो आपको भी नहीं लगता कि सुसाइड? नहीं, सुसाइड कर ही नहीं सकता, सुसाइड कभी नहीं। पढ़ने का बहुत टैलेंट था, शौक था एक कि हम एक डॉक्टर बन के हम दिखाएंगे, हम बोले कि बहुत दुआ है और डॉक्टर बन। हाँ, इसने कॉल करके बुलाया मम्मी से, बोला कि मैं आ रहा हूँ, मिल तो गया। उस इंस्टीट्यूट में पढ़ती भी नहीं? नहीं पढ़ती, अगर पढ़ती तो कोई बात है कि जा रही है, कोई पढ़ती नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ में ऐसा किया गया है, जिस तरीके से बता रहे थे ना कि बाजीगर फिल्म, उस तरीके से ऐसा हादसा कर सकता है, किसी लड़का हो या लड़की हो। मैं इसको शक के दायरे पे हूँ, लेकिन आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा पुलिस को, प्रशासन से हमारे मांग। जी अभी नहीं वहाँ गए थे? नहीं, अभी नहीं गए सर जहाँ जी, मौका वारदात, जहाँ मौके वारदात पे अभी नहीं गए सर जी, अभी हम PG हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद में अभी बताया ये जा रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई ऊपर छत जाने का गेट वेट सेफ्टी नहीं थी? कुछ नहीं है, और 7वीं मंजिल खुला हुआ है, या तो कोई उसमें जिम करता होगा, या कोई ऐसा दोस्त है जो पूरा प्लानिंग जानता होगा, इसलिए बुलाया है सर जी, और उसमें उसको धक्का दिया गया है। बहुत बहुत ठीक है, ओके।